हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत कीजिए तथा इनके आईयूपीएसी नाम लिखिए। CH3 होल थ्राइस CnH2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर समझे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमिन किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन है, इसके तीनों तरफ यदि हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसे यहाँ पर हम अमोनिया कहते हैं। इसे यहाँ पर अमोनिया कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करें कि अमोनिया से यदि हम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी आर समूह द्वारा कर दें, यहाँ पर अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसी आर समूह द्वारा कर दें, तो बच्चों यहाँ पर ये कहलाती है प्राथमिक एमीन। ये यहाँ पर कहलाती है प्राथमिक एमीन। वहीं बच्चों यदि अमोनिया के दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम आर समूह द्वारा कर दें, यहाँ पर अमोनिया के दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि आर समूह द्वारा कर दिया जाए तो ये कहलाती है द्वितीयक एमीन। यहाँ पर ये द्वितीयक एमीन कहलाती है। वहीं बच्चों यदि यहाँ पर अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह यानी आर समूह द्वारा कर दिया जाए, आर समूह द्वारा कर दिया जाए, तो बच्चों यहाँ पर ये कहलाती है तृतीयक एमीन। यहाँ पर ये आर, आर डैश और यहाँ पर आर डबल डैश, ये तीनों समूह अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये एल्किल समूह होने चाहिए, तो यहाँ पर इसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। तृतीयक एमीन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है CH3 CH3 और यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ पर ये NH2। अब बच्चों पहले तो ये समझे कि यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, यहाँ पर ये एलिफेटिक भी हो सकता है और ये एरोमेटिक भी हो सकता है। ये यहाँ पर जो R समूह हमारे पास में R, R डैश, R डबल डैश, ये यहाँ पर एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों हो सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें एलिफेटिक समूह दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमने पहले ही बात की है कि यदि नाइट्रोजन के दो तरफ हाइड्रोजन उपस्थित है और उसके एक यहाँ पर अमोनिया के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा कर दिया जाए, तो यहाँ पर हम उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अमोनिया से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह द्वारा किया गया है, बाकी दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हम इसको प्राथमिक एमीन कहेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास में प्राथमिक प्राथमिक एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा। वही बच्चों बात करें इसके आईयूपीएसी नाम की, तो देखिए यहाँ से हम पहले सबसे लंबी चेन को चुने, तो यहाँ पर ये हमारे पास में होगा, देखिए इस प्रकार से 1 2 3, ये हमारे पास में सबसे लंबी श्रृंखला होगी। अब बच्चों यहाँ पर 2 नंबर पर देखिए मिथाइल समूह लगाए, तो हम इसे कहेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। और बच्चों यहाँ पर लंबी श्रृंखला प्रोपेन की है, 3 की, यानी प्रोपेन, प्रोपेन। और बच्चों 2 नंबर पर मुख्य समूह एमीन लगाए, तो यहाँ पर कहेंगे प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। ये बच्चों यहाँ पर इसका आईयूपीएसी नाम होगा, आईयूपीएसी नाम होगा। और बच्चों यहाँ पर हमने इसका वर्गीकरण भी देखा कि ये प्राथमिक एमीन है, किस प्रकार से ये भी हमने समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।